हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। मेरा नाम शादाब खान है और CGL 2022 से मुझे एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्ट मिली है। इस वीडियो में मैं इंग्लिश की स्ट्रेटेजी के रिगार्डिंग बात करने वाला हूँ। ये वीडियो बिगिनर के लिए होगा, कंप्लीट स्ट्रेटेजी बात करने वाला हूँ मैं इसमें। आपको इंग्लिश जो भी बिल्कुल एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे हम। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो आप ये वीडियो देखो और इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करो, आपका इंग्लिश काफ़ी अच्छा हो जाएगा इसके बाद। ठीक है, तो हम बात करते हैं सबसे पहले इंग्लिश में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो देखो, इंग्लिश में तीन चीज़ें होती हैं। एक ग्रामर है, दूसरा वोकेब सेक्शन है और तीसरा जो है हमारा वो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन सेक्शन है। एसएससी में मेनली इन तीन सेक्शन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम जो अपना स्ट्रेटेजी रखने वाले हैं ना, वो काफ़ी लिमिटेड सोर्स पे रखने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हो कि जितना कम रिसोर्स होगा ना, आप उतना अच्छे से बार बार उसको रिवीजन कर सकते हो, मैक्सिमम आउटपुट निकलने के चांसेस रहेंगे। तो इसलिए हम कोशिश करेंगे कि बहुत कम रिसोर्स हो। तो ग्रामर की अगर मैं बात करूं तो ग्रामर जो है आपको द वन एंड ओनली वन इन एसएससी फील्ड सबसे बेस्ट बुक है, वो है नीतू मैम की। अगर आप उस बुक से पढ़ते हो तो मतलब उसके बाहर कुछ है ही नहीं ग्रामर में। पर जो बंदा एक जो बिगिनर होता है, जिसकी इंग्लिश थोड़ी कमज़ोर होती है, जो हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से होते हैं, उसके लिए वो बुक में डायरेक्ट पढ़कर समझना थोड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको अमन वशिष्ठ सर की यूट्यूब पे प्लेलिस्ट है, उसमें से आपको सारे वीडियोस देख लेने हैं। ग्रामर की प्लेलिस्ट है, आई थिंक 25 प्लस वीडियो है उसमें। आपको एक एक करके सारी वीडियो देखनी है और उसके आपको नोट्स बनाने हैं। ये बहुत ज़रूरी है, नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद आपको करना क्या है, जब आपने नोट्स बना लिया तो आपको उससे रिवीजन करना है। और नीतू मैम के बुक से भी आप उसके बाद, इसको पढ़ने के बाद, अमिन वशिष्ठ सर के पढ़ने के बाद आप नीतू मैम की बुक से भी आप रिवीजन कर सकते हो। क्योंकि उसमें जो है नीतू मैम की बुक में काफ़ी शॉर्ट्स एंड क्रिस्प में उन्होंने दे रखा है रिवीजन करने के लिए। ठीक है, तो ग्रामर के लिए आपको बस इतना करना है, कोई दूसरा मतलब कहीं जाना ही नहीं है। अगर आपको फ्री की कोर्स की बात करूँ तो अगर आपने किसी सर को मैडम से कोचिंग ले रखा है, कोर्स ले रखा है, तो आप उनसे पढ़ सकते हो और उनका नोट से आप पढ़ सकते हो। मैं ये फ्री की बात कर रहा हूँ, आप फ्री में कैसे पढ़ सकते हो यूट्यूब से। ठीक है, दूसरा सेक्शन आता है हमारा वोकेब। तो वोकेब में जो है 5 चीज़ें आती हैं: साइनो, एंटो, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेज एंड स्पेलिंग करेक्शन। ये 5 चीज़ें जो है आपको पढ़नी होती है वोकेब में। तो इसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या है, जो बिल्कुल एकदम जिसको इंग्लिश नहीं आती है, बिल्कुल उसको कुछ भी वर्ड्स नहीं आते हैं, तो उसे क्या करना है, वर्ड पावर मेड इजी से सबसे पहले स्टार्ट करना है। क्योंकि आप अगर उसको स्टार्ट करोगे ना, तो वहाँ से क्या है, रूट वर्ड आपको जानकारी मिलेगी। और रूट वर्ड से क्या होगा, आप जब भी कोई दूसरा वर्ड देखोगे तो अगर उसमें जैसे कि इटिमोलॉजी है, तो लॉजी देखकर आपको पता चलेगा कि ये कुछ स्टडी से रिलेटेड है, ऐसा उससे आपको पता चलेगा। वर्ड पावर में डीज में एक बार पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा। ठीक है, आप रूट वर्ड से उसमें काफ़ी चीज़ अच्छे से सिखाया गया है, तो आप उसको पढ़ो। और ये कंपलसरी नहीं है, अगर आपको थोड़ा बहुत इंग्लिश आता है तो आप इसको रहने भी दे सकते हो, पर ये बहुत अच्छी बुक है वर्ड पावर मेड जी। उसके बाद आपको क्या करना है, नीतू मैम का जो वॉल्यूम 1 बुक है, उसमें 1000 इडियम्स एंड फ्रेजेज हैं और बहुत सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, वोकेब्स हैं बहुत सारे। आपको वो सारे के सारे पढ़ने हैं। ठीक है, पहले वो याद करना है। इसके बाद ये दोनों चीज़ करने के बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं ब्लैक बुक से। सबसे बेस्ट बुक है ये वोकेब की अगर मैं बात करूं तो। या फिर अमन वशिष्ठ सर का आप वोकेब प्रो बुक भी ले सकते हो, या फिर पिनेकल कोचिंग का जो बुक है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिसमें है, आप उससे भी वोकेब का रिवीजन कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गई कंप्लीट वोकेब के बारे में बात। अब हम बात कर लेते हैं रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की। तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में आपको करना क्या है कि डेली का आपको आधा घंटा निकालना है और उस आधे घंटे में आपको डेली न्यूज़पेपर या तो पढ़ो या फिर कोरा पढ़ो, कोरा पे आंसर्स पढ़ो, आप स्टोरीज पढ़ो, नोवेल रीडिंग, कुछ भी करो, जो भी आपको पसंद है वो करो, जो भी चीज़ आपको पढ़ना पसंद है वो करो। लेकिन हाँ, डेली आप 30 मिनट्स इंग्लिश में पढ़ो।
पढ़ना बहुत ज़रूरी है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को ठीक करने के लिए, और बिगिनर को तो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद दूसरा काम आपको क्या करना है, इंग्लिश माध्यम टेलीग्राम चैनल है, आप उसको फॉलो करो। वहाँ पर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन डेली वो एक डालते हैं, आप उस रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को डेली, एक जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है उसको पूरा करो। ठीक है, आपको 30 मिनट्स का समय लगेगा, तो टोटल 1 घंटे का समय लगेगा, और आपको डेली करना है ये रेगुलरली। ठीक है, अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के, तो पिनेकल बुक आप फॉलो कर सकते हो। ठीक है, इससे आप वहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे एसएससी के, आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। आपको जो वोकेब याद करते हो ना, वो आप कोशिश करो कि सुबह में याद करो। सुबह का जो टाइम होता है ना, एनर्जी 100% होती है, तो काफ़ी अच्छे से हमें वहाँ पर चीज़ें याद होती हैं। ठीक है, तो आप कोशिश करना कि सुबह में जैसे उठो आप वोकेब याद करो, और डेली का हैबिट डाल लो कि आपको क्या करना है। 10 वर्ड्स, 15, आपको 10 से 15 ले लो, जो भी जितना आप सफिशियंट लगे आपको। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन 15 आपको याद करने हैं, 15 आपको इडियम्स फ्रेजेज याद करने हैं, 15 साइनो, 15 एंटो। ये 50 से 60 वर्ड्स आप डेली का सोचो कि आपको याद करना है। ठीक है, 50 से 60 वर्ड अगर आप डेली कर रहे हो, तो अगर मैं 3 महीने की भी बात करूं तो 90 डेज में आपके पास 5 से 6 हज़ार का वर्ड का बंडल हो जाएगा आपके पास। ठीक है, और 5 से 6 हज़ार बहुत ज़्यादा होता है एसएससी के लिए, उतना मोर देन सफिशियंट होगा। ठीक है, अगर मैं कुछ ऐप्स की बात करूं जो जिसमें आपको काफ़ी मदद मिलेगा ये याद करने के लिए, तो आप इवन कैच कोचिंग ऐप डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पे सर ने एक टेस्ट में 60 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। 15 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, 15 साइनोस, 15 एंटो, और 15 आपको इडियम्स एंड फ्रेजेज। ये 60 क्वेश्चंस एक टेस्ट में मिलेंगे। तो आप एक टेस्ट करोगे तो 60 क्वेश्चंस वहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। वैसे वैसे आपको लगभग 30 टेस्ट के आसपास है, मतलब 1800 से 2000 क्वेश्चंस आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, एसएससी इंग्लिश नाम का एक ऐप है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से। और उससे क्या है, उसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए हुए हैं, 6000 से ऊपर क्वेश्चन है उसमें। आप उससे प्रैक्टिस करते रहो, जब भी आपको टाइम मिले उसमें क्विज लगाते रहो। ठीक है, बस इतना करना है आपको, और कुछ भी नहीं करना है, आपका इंग्लिश बहुत अच्छा हो जाएगा। और अगर आपने सीजीएल मेंस की स्ट्रेटेजी वीडियो नहीं देखी तो आप अभी जाकर देख लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है सीजीएल मेंस की, और काफ़ी फ़ायदा मिलेगा आपको। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब करो। आगे और स्ट्रेटेजी वीडियो बताने वाला हूँ मैं। ठीक है, फिर धन्यवाद।